अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार को लिखा पत्र। मिलेंगे 5G मोबाइल, होंगे एफआरएस सिस्टम में बदलाव। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आप लोगों को पता ही है कि आईसीडीएस विभाग केंद्र प्रायोजित है, यानी कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका केंद्र सरकार की कर्मी है। लेकिन जानकारी के अभाव में हम लोग कोई भी डिमांड को लेकर अपने अपने राज्य सरकार के पास चले जाते हैं, वहां पे अपना सर पटकते हैं, पूरा एनर्जी लगा देते हैं, नतीजन हम शून्य पे आउट हो जाते हैं। इसी को लेकर अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह जी ने हर स्टेट के लीडरों को ये आदेश दिए हैं कि आप लोग राज्य सरकार से पत्राचार कर चुके हैं, जबकि सही मायने में हर कार्य का अगर विरोध करना है या समर्थन करना है तो आपको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार पीएमओ इंडिया को लिखित रूप में सूचना देनी होगी, क्योंकि आप केंद्र प्रायोजित है, केंद्र की कर्मी है। स्टेट अपने तरफ से जो आपको दे दे वो अलग है, लेकिन मेन जो भी कार्य का निष्पादन होगा या मानदेय बढ़ोतरी होगी वो आपका केंद्र ही करेगा। तो अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह जी की आह्वान पे हम सभी स्टेट के लीडर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार को लिखे हैं पत्र, जिसमें नया 5G मोबाइल, रिचार्ज, आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण और एफआरएस सिस्टम में बदलाव को लेकर दिया गया है पॉइंट। अब पत्र का इंतजार है, क्या उस पत्र का जवाब आता है, मैं आप लोगों को इसकी सूचना दूंगी। इससे पहले अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार को क्या लिखी है, मैं वो पत्र आप लोगों को पढ़कर सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से एक एक बिंदु को सुनेंगे। तो आप देख सकते हैं, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के पत्रांक 25 दिनांक 7/4/2025 के आलोक में अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की प्रदेश महासचिव सविता कुमारी यादव की तरफ से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को पोषण ट्रैकर ऐप पर एफआरएस को लागू करने में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों पर आग्रहपूर्वक दिए गए सुझाव पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के संबंध में पत्र लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है, सेवा में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली। विषय, पोषण ट्रैकर ऐप पर एफआरएस को लागू करने में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों पर आग्रहपूर्वक दिए गए सुझाव पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के संबंध में। प्रसंग, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के पत्रांक 44 दिनांक 25/12/2024, पत्रांक 13 दिनांक 16/3/2025। महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि भवदीय के पत्रांक FQ नंबर PAY 147/2020 CPMU पार्ट 1 E 90364 दिनांक 6/3/2025 एवं आईसीडीएस निदेशालय के पत्रांक 1952 दिनांक 10/3/2025 के आलोक में बिना पर्याप्त संसाधन या अन्य समस्याओं को निराकरण किए बिना ही पोषण ट्रैकर ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल पर कार्य करने हेतु आंगनबाड़ी सेविकाओं पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। भवदीय, आपको अवगत कराना है कि पूर्व में भी इस संदर्भ में आईसीडीएस निदेशक महोदय को कई बार प्रासंगिक पत्र के माध्यम से व्यवहारिक समस्याओं से अवगत कराया गया है कि आंगनबाड़ी के अधिकांश लाभुक गरीब मजदूर परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। गरीबी के कारण लाभुक परिवार की महिलाएं भी मजदूरी करने और खेतों में काम करने के लिए घर से बाहर चली जाती हैं, तो कुछ महिलाएं सामाजिक और पारंपरिक रिवाजों के कारण घर से बाहर भी नहीं निकलती हैं। ऐसी स्थिति में उनके परिवार के नज़दीकी सदस्य आंगनबाड़ी केंद्र पर आकर THR घर को ले जाते हैं। फेस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल लागू होने से 100% THR वितरण हो पाना संभव नहीं दिख रहा है। महोदय, मैं आपका ध्यान खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार की कार्यप्रणाली के तरफ ले जाते हुए स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जिस प्रकार जन वितरण प्रणाली के माध्यम से BPL APL परिवारों को लाभ प्रदान की जाती है, यदि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर आंगनबाड़ी में भी THR वितरण हेतु वही व्यवस्था लागू किया जाता है
तो निश्चित तौर पर पारदर्शी तरीके से 100% लाभुक को लाभान्वित किया जा सकता है। अन्यथा वास्तविक लाभार्थी होते हुए भी लाभ से वंचित रह जाएंगे। महोदय, विभागीय स्तर से मोबाइल की अनुपलब्धता और मासिक रिचार्ज प्लान के अनुसार राशि का पर्याप्त आवंटन नहीं होना भी एफआरएस के लिए बाधक है। चूँकि यह कार्य ऑनलाइन है और संसाधन के अभाव में कार्य संपादन करना संभव नहीं है, अतएव तकनीकी और व्यवहारिक समस्याओं के समाधान होने तक तथा सेविकाओं को हो रही परेशानी और लाभुकों के हित को ध्यान में रखते हुए अपने स्तर से समुचित निर्णय लेने की कृपा करें ताकि निर्बाध रूप से टीएचआर वितरण हो सके। भवदीय सविता कुमारी 7/4/2025। प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री बिहार, प्रतिलिपि आईसीडीएस निदेशक बिहार। इन सभी लोगों को बाय पोस्ट लेटर भेज दिया गया है, साथ ही मेल भी कर दिया गया है। तो आप लोगों ने देखा, अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के द्वारा आईसीडीएस निदेशक महोदय को जितनी बार पत्र लिखा गया है उन सभी पत्रों का पत्रांक दिनांक डालते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार को भी लिखित में पत्र दी है। उस पत्र में क्या लिखा गया है आप लोगों को सभी चीज पढ़कर सुना दिया गया, क्योंकि हम लोग प्रदेश के लीडर हैं या जिला के ही लीडर क्यों न हो, आप डायरेक्ट आदेश नहीं दे सकते हैं, आप उनसे समस्याओं का निराकरण के लिए लिखित में पत्र सौंप सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं डायरेक्ट आदेश दे देते हैं, शायद उनको नहीं पता आदेश आप नहीं दे सकते, आप सुझाव दे सकते हैं, आप डिमांड रख सकते हैं। खैर, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी राय विचार है। तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।